जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। ड्रेनेज सिस्टम पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा, ड्रेनेज को लेयर बनाया जा रहा है खास प्लान, जिसके लिए करीब 2000 करोड़ की हो रही है स्वीकृति। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को पहले अपने आंतरिक गुटबाजी को चाहिए सुधारना। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। गंगोत्री आश्रम में फंसे साधु संतों और मजदूरों को पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू। देहरादून के एसी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। विकासनगर में बारिश ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भूस्खलन का बड़ा खतरा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। सीओ निहारिका सेमवाल ने कहा, कांवड़ यात्रा को एसएसपी के निर्देश अनुसार सकुशल संपन्न कराने की कोशिश लगातार जारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते गंगोत्री धाम में गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर। एसडीआरएफ और पुलिस यात्रियों को घंटों से कर रहे हैं दूर। हल्द्वानी में दोनों पक्षों में जमकर हुई हाथापाई। धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में काला डूंगी क्षेत्र में मिला गुलदार का शव। इलाके में मचा हड़कंप। रुड़की में आईआईटी का दीक्षांत समारोह। छात्र छात्राओं को प्रदान की गई डिग्री। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद चमोली ने कहा, लापरवाही न होने के बाद 4 कर्मचारियों को किया निलंबित। बहाल होने तक करेंगे काली पट्टी बांधकर विरोध। मसूरी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन। लोगों को कानून के बारे में दी गई जानकारी। सिविल जज ने इस मौके पर किया वृक्षारोपण। जनपद टिहरी के बूढ़ा केदार में तबाही का मंजर। भारी बारिश से बालगंगा नदी में आई बाढ़। कई गांव प्रभावित। प्रशासन और एसडीआरएफ रवाना। हल्द्वानी में एफडीए की संयुक्त टीम ने मॉल और मेडिकल स्टोरों पर की छापेमारी। खाद्य सामग्री को किया जब्त। मॉल संचालकों में मचा हड़कंप। उप जिलाधिकारी बटकोट की अध्यक्षता में समिति का किया गया गठन। यमुनोत्री धाम में आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने के लिए किया गया गठन। तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश जारी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एसडीएम ऑफिस बाजपुर का किया निरीक्षण। अधिकारियों में मचा हड़कंप। फाइलों को भी किया गया जांच। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग हुआ बंद। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की लापरवाही पर एसडीएम मसूरी का चढ़ा पारा। जमकर लगाई फटकार। ऑफिस में किया तलब। जसपुर में बढ़ रही चोरी की घटनाएं। चोरों को रोकने के लिए क्षत्रिय महासभा ने कोतावल के नाम दिया ज्ञापन। और चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की सेवा करते शहीद हुए सैनिक के परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। दरअसल ये राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने साथ ही सरकारी नौकरी के लिए अक्षवितों को ओर से आवेदन करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी ऐलान किया है।
आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और एक मैं समझता हूँ कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी। इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह भवन के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है व्यवस्था करके उसको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है। और मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया कि जो हम सैनिकों को एक मुश्त पुरस्कार राशि देते हैं 10 लाख रुपए बहुत कम है। आज मेरे अनुरोध पर सीएम साहब ने इसको बढ़ाकर 50 लाख किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी सैनिकों की ओर से उन वीर माताओं की ओर से वीरांगनाओं की ओर से सीएम साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो वहीं संसद में हुए राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ के पैनखंडा क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में जोड़ने की मांग की थी, जिसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मांग सदन की समक्ष रखी है तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। विजय बहुगुणा सरकार के टाइम पर भी बॉर्डर क्षेत्र को आरक्षित किया गया था और ट्राइबल एरिया घोषित करने के साथ ही उन क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया था। देखिए, बॉर्डर एरिया पे पहले भी ओबीसी बनाए गए हैं, तो उसके क्षेत्र का विस्तार करते हुए उन्होंने उसको जोशीमठ तक करने की बात की है। तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, पहले भी किया है विजय बहुगुणा जी की सरकार के समय हम लोगों ने कुछ एरियाज को ओबीसी घोषित किया था। इसको भी किया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ ट्राइबल की ओर हमको बढ़ना चाहिए कि ट्राइबल एरिया हमको घोषित करने चाहिए, जो क्योंकि हमारी विशिष्ट जीवन शैली है और कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत अन्य से भिन्न है और उसके संरक्षण के लिए हमको अगर ट्राइबल एरिया की हम बात करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस के दोनों विधायकों को शपथ दिलाई गई है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद शपथ दिलाई गई है और बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर जीत मिली थी। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दोनों ही को शपथ दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के दोनों विधायकों को शपथ दिलाई गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उपचुनाव में जीत के बाद ये शपथ दिलाई गई है, जिसके बाद कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे और साथ ही लोगों के विकास के लिए जितने वादे किए गए थे वो देखना होगा कि धरातल पर उतरते हुए नजर आएंगे या नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है। कांग्रेस के दोनों विधायकों को यहां रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई है। बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर जीत के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दोनों ही कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई है। चलिए रुक करेंगे खबरों का, जहां केंद्र में बजट पारित होने के बाद देहरादून के एक निजी होटल में बीजेपी की ओर से बजट पर चर्चा को लेकर वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को राज्य के हित में बताया। भारत का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए किस प्रकार से बजट में प्राविधान किया गया है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में बजट पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद जी का आगमन देहरादून में हुआ और उनके द्वारा शहर के सभी वर्गों के लोगों के साथ एक प्रबुद्ध सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, उसको संबोधित करने वाले उनके द्वारा किया गया।
हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया गया है, जिस पर भले ही बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सिटी बस अध्यक्ष विजयवर्धन इस बजट से बेहद नाखुश है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट तो पास कर दिया है, लेकिन सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट लाइन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो निराशा हुई है क्योंकि सरकार ने सब सेक्टरों की तरफ ध्यान दिया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हम पहले से ही मांग करते रहे हैं कि जब सब चीज़ें आपने जीएसटी के दायरे में लाए, तो हमारी ये मांग पहले से ही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। दूसरी हमारी ये मांग थी कि आपने देखा होगा स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे होकर 28% जीएसटी उसमें लगी हुई है, तो हमारा ये था कि भाई स्पेयर पार्ट्स में भी जीएसटी को कुछ कम किया जाए, लेकिन सरकार ने जीएसटी की तरफ भी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा हमारा ये है कि आप ये देखोगे कि इंश्योरेंस भी हमारा यात्री वाहनों पे इतना इंश्योरेंस है कि अगर हमारी पुरानी 2007 या 8 मॉडल है, अगर उसको अगर हम सेल करते हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की गाड़ी बिकती है, लेकिन उसका इंश्योरेंस है 50 से 60 हजार रुपए। सरकार ने इस और भी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभी तक हरीश रावत का पुत्र मोह दिखता है, लेकिन अगर आने वाले समय में वह रहे तो उनका पोता और पोती मोह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इनका पुत्र मोह पुत्री मोह तो चलता ही चला आ रहा था, कुछ समय बाद तो इनका पोता और पोती मोह भी चलता रहेगा। अगर ये तब तक रहते भगवान की दया से और कृपा से, तो ये पोता और पोती मोह भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने कार्यकर्ताओं को इज्जत न देनी सीखी थी, न कभी सीख पाएंगे। ये अपने परिवार में ही सिमट कर ऐसे रह गए कि उन्होंने पार्टी को परिवार कभी माना ही नहीं। इसी वजह से रुष्ट होके इनके कार्यकर्ता इनकी ही रीति नीति से रुष्ट होके हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांवड़ियों की गंगा नहर में डूबने से मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हाथ मुंह धोने के लिए नहर में उतरा था कांवड़िया, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर और दुखद खबर, जहां कांवड़िए को लेकर ये खबर सामने आई है। हाथ मुंह धोने के लिए नहर में उतरा था कांवड़िया, जहां पर अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। गंगा नहर में डूबने से ये मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हाथ मुंह धोने के लिए गंगा नहर में उतरा था ये कांवड़िया, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बढ़ेंगे आगे, जहां हरिद्वार के लक्सर में शिव चौक के पास स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर हर साल सावन के महीने के भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल भी आगामी 30 जुलाई को मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बता दें, सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले इस विशाल भंडार में साधु संत, ऋषि मुनि, शिव भक्त, कांवड़िए आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये महारुद्रदेव मंदिर है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि चल रही है। 30 तारीख में हमारे हर 7वां महीना 30 तारीख को भंडारा होता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, भगत जगत, कांवड़िए सभी आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये हमारे गुरुजी ने ये परंपरा चलाते लेकर चले आए हैं। उसी परंपरा को, तिथि को हम भी लेकर चल रहे हैं। तो उधर हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो जलस्तर है हमारा वार्निंग लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, 293.30 है। हमारा जो डेंजर लेवल है 294 होता है। तो हमारा अभी मतलब डेंजर लेवल से 70 सेंटीमीटर नीचे है, और लगभग इसका जो डिस्चार्ज है 1,95,000 क्यूसेक है। और इसका जो ट्रेंड है मतलब डिक्रीज होगा। अब हमने अभी लगभग 800 रुपये श्रीनगर का दिया, तो जो साइन आने चल रहा है मैक्सिमम है, इसका ट्रेंड जो घटेगा। पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश से हरिद्वार का गंगा जल स्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद है भीमगोड्डा बैराज पर। साफ तौर पर आप देख सकते हैं
गंगा अपने रोक रूम में यहाँ पर बह रही है। और जो अधिकार सिंचाई यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल गंगा का जो लेवल है वो वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन नीचे जो गंगा तटीय इलाके हैं उन सभी 5 चौकों को जो प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है, विभाग के द्वारा भी अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी गंगा के नजदीक ना जाए। हालांकि जिस तरह से गंगा उफान पर बह रही है, साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गंगा अपने रोक रूम में यहाँ पर बह रही है, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पे जो नीचे गंगा तटीय इलाके हैं उनको सभी को जो है अलर्ट कर दिया गया, जो बाढ़ चौकिया है उनको भी अलर्ट कर दिया गया। हालांकि जो जिला प्रशासन है उनको भी यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। तो वहीं प्रदेश में चल रही जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब अधिकारी भी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों के इस एक्शन से माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। प्रदेश को अवैध कानून से धंधों से मुक्त बनाने के लिए वन विभाग की टीम की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। धामी का धाकड़ एक्शन, धामी के निर्देश, अधिकारियों का एक्शन। अवैध खनन रोकने के लिए अभियान, वन विभाग का स्टोन क्रैशर पर हंटर। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का खूब बोलबाला रहा और खनन माफिया के रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक रही। हालांकि प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध खनन का ही बना रहा। अवैध खनन पर सरकारें बनती बिगड़ती रही, लेकिन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में सभी सरकारें फेल रही। लेकिन जब उत्तराखंड की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली तो धाकड़ फैसलों की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट साफ तौर पर देखी गई। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रैशरों को सीज कर लिया है और अभी दर्जनों से अधिक स्टोन क्रैशरों की विभाग की टीम की ओर से जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ने कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोद दी है और सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस खाई को खोदने की कोशिश की तो उसके खिलाफ केस पंजीकृत कराया जाएगा। अवैध खनन की स्थिति को लेकर के हम लोग सदा से ही इस पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इस बीच में कुछ ज्यादा ही एक बृहत जो है अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया गया, जिसमें जो भी क्रेशरों के द्वारा अवैध खनन का खनिज खरीदा जा रहा था उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई की गई है। तो इस तरह गुलजारपुर और जो गोबरा और जोगीपुरा के जो मिलाकर कुल मिलाकर 9 क्रेशर और जो स्टॉक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनको सीज करने की कार्रवाई की गई है। बाकी उसके उनके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाने के लिए जो खान विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। ये क्योंकि अब ये अवैध खनन पर पूरी तरह से सख्ती की कार्रवाई होनी है, तो इसलिए ये निश्चित तौर पर हम लोगों ने इनको सभी को संदेश दे दिया है कि कोई भी अगर इस तरह से अवैध खनन में अगर लिप्त होगा तो उसके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई होगी और खनन करने वाले जो भी क्रेशर है जिनके द्वारा खनिज खरीदा जा रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल धाकड़ धामी के निर्देशों पर वन विभाग के धाकड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं और धाकड़ एक्शन की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट बनी हुई है। बस अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश कब तक अवैध खनन से मुक्त होता है और खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में धामी सरकार कब तक सफल होती है। काशीपुर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।